तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो है बेहद ही चुनिंदा और बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जाने वाला है, जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, इसलिए इसको इजी और आसानी भाषा में इसको समझते हैं। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद 20 जो है ये कहता है अपराधों के दोष सिद्धि, यानी दोष के सिद्ध यानी प्रूफ। बोलता है ना कि जज ने जो है या प्रशासन ने जो है इस केस को या कोई भी तरह के केस को क्या नहीं कर पाया है, सिद्ध नहीं कर पाया है, साक्ष्य नहीं मिल पाया। सिद्ध का मतलब साक्ष्य मिलना कि हाँ ये व्यक्ति गलत किया है। तो वही अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि चाहे बहुत सारे मोहल्ले टोले पास पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि ये जो है चोर है, बदमाश है, किसी तरह का गलत काम किया, या मीडिया ही जो है उठाई कि ये बंदा जो है गलत है, ये ऐसा काम किया है जो अपराध है। तो जब तक कोर्ट उसको सज़ा न सुना दे, कोर्ट उसको सिद्ध ना कर दे कि ये व्यक्ति जो है का है दोषी है, इसी को बोलते हैं अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब कोर्ट सिद्ध कर देगा तभी उसको हिरासत में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 20 कहते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्ध, यानी जब कोर्ट जो है दोष सिद्ध कर दिया, ऐसे कोई भी बोले, कुछ भी बोले, मीडिया बोले, आदमी बोले, पब्लिक बोले कि ये चोर है, बदमाश है, गलत आदमी है, तो ऐसे मुकदमा नहीं बनता है जब तक कि कोर्ट उसको सिद्ध न कर दे कि इसको हिरासत में लेना है। जब हिरासत में ले लिया जाएगा तो उस व्यक्ति को 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। कितने प्रकार के स्वतंत्रता यहाँ लिख रहे हैं? 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए और आज के बाद उम्मीद करेंगे डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन कौन स्वतंत्रता भाई? तो 1 नंबर में है अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपराध किया है जिस समय, उसको एक ही बार सजा मिलेगा, न कि बार बार उसको सजा मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दें कि अपराधी को, यहाँ अपराधी को कर लीजिए, अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगा, न कि बार बार। दूसरा क्या है? अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है कि व्यक्ति को वो अपने विरुद्ध नहीं कह सकता है, यानी उसको बरियारी नहीं बुलवाया जा सकता है, उसको दबाव नहीं दिया जा सकता है कि तुम बोलो कि ये अपराध किए हो, तुम ही किए हो। आप उसको ऐसा दबाव नहीं बना सकते, उसको इस प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरा ये है अपराध
करने के समय लागू कानून के तहत दिए गए सजा को बाद में यहाँ लिख दे रहे हैं, बाद में बनने वाले या पहले बने कानून के तहत सजा नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। यानी अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसके तहत किसी व्यक्ति को 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। जब कोर्ट ये साबित कर दे कि तुम अपराधी हो, सिद्ध कर दे, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? कारागार में। तो कारागार में रखा जाएगा तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या कि अपराधी को जो अपराध करते समय सजा मिल गया है, एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? अपराध करने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्ति चोर बदमाश जो भी है तो उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि तुम बोलो कि मैं ये हूँ या मैं ये काम किया हूँ, उसको भी स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा ये है कि अपराध करने के समय जिस कानून के तहत उसको सजा दिया गया है वही कानून के तहत ही वो सजा रहेगा, न कि बाद में जो नया फिर कानून बनेगा तो अब उसके अनुसार सजा दिया जाएगा या पहले के बनल कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी जिस समय अपराध किया और जो कानून के तहत सजा दिया गया है वही वो सजा को काटेगा, पहले और बाद के कानून के तहत नहीं। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए अच्छे तरह से। इसको मिटाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, ये वाला उतार लीजिएगा। अब चलिए अनुच्छेद 22 का है। अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको किसी भी हाल में वारंट दिखाना ही होगा, भले कारण बताए चाहे ना बताए, लेकिन उसको वारंट दिखा करके ही आपको अरेस्ट कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें है कि मान लीजिए पुलिस गिरफ्तार कर लिया वारंट दिखा के, तो व्यक्ति को 3 प्रकार के व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। पुलिस वारंट दिखा के मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे इसमें 3 प्रकार के है, ठीक उसमें भी, इसमें भी, इसी में भी 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। किस में? अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्त है। बस बने रहिएगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आज। पहला क्या है भाई? हिरासत में लेने का कारण बताना। हिरासत में लेने का कारण बताना। लेने का कारण बताना। दूसरा क्या है? पहला हिरासत में लेने का कारण बताना, और दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर
आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर उसको न्यायालय में उपस्थित करना। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? 3 प्रकार के कि भाई तू हिरासत में काहे लिया है, कारण बताओ। ठीक है। 24 घंटे के अंदर आने जाए में जो समय लगेगा ना, उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में उपस्थित करना ही करना होगा। तीसरा क्या है? अपने मनपसंद के वकील से, मनपसंद के वकील से सलाह लेना। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अंतर समझ लीजिए, दोनों में 3 प्रकार का स्वतंत्रता है। एग्जाम में पूछे अनुच्छेद 20 या 22 में, तो दोनों में 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। यह है अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी जब अदालत कोर्ट फैसला कर दे कि वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता भी प्राप्त है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को एक ही बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं। अपराध के समय जो कानून के तहत सजा दिया गया है वही कानून रहेगा, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। अब मान लीजिए आज गलती किए हम, और आज जो है आज के कानून के तहत हमको सजा दे दिया गया, अब फिर परसों नया कानून बन जाए तब उसके तहत हमको सजा नहीं मिलेगा, ना जो पहले बनल था उसके तहत, अभी वर्तमान के तहत ही। स्वयं के विरुद्ध हमको कोई दबाव नहीं दे सकता है कि तुम कहो कि हम चोर हैं, बदमाश हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, दिस डैट फलना चिलना कुछ भी। ठीक है। तो कोई दबाव नहीं बना सकता है, डरने का नहीं। चलिए अनुच्छेद 22 का है। 22 ये है कि पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करेगा तो बिना वारंट का नहीं, भले कारण नहीं बताए कि हम क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो उसको दिखाना होगा, वारंट तो दिखाना होगा। यानी वो मनमाने ढंग से हिरासत में ले सकता है, इसको कहिए तो मनमाने ढंग से हिरासत में ले सकता है बिना कारण बताए हुए, लेकिन उसको वारंट दिखाना ही होगा। यह अनुच्छेद 22 के तहत वही कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। इसमें भी 3 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। हिरासत में भाई काहे लिया है, अब उसका कारण बताओ जब गिरफ्तार किया तो। दूसरा क्या है? 24 घंटा के अंदर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करो, आने जाने के टाइम को हटा करके, समय को छोड़ करके आने जाने का। अपने मन पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। निवारक निरोध अधिनियम के, मस्ट इम्पोर्टेंट है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत भी पुलिस अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को या जितना चाहे उतना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कहने का मतलब है निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वहाँ अनुच्छेद 22 ही बोलता है। यानी अनुच्छेद 22 ये बोलता है कि पुलिस को शक है कि वो बंदा जो है कल अपराध करेगा। यानी निवारक निरोध अधिनियम में ये होता है कि शक के आधार पर किसी को पकड़ लेगा। मान लीजिए हम सीधे आदमी है, उसको लग रहा है कि गलती कल करेगा, तो उस शक के आधार पर अनुच्छेद 22 के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, जो अनुच्छेद 22 के खंड 3 और 4 में वर्णित है, बस उतना नहीं जाना है, अनुच्छेद 22 के तहत ही निवारक निरोध अधिनियम होता है जो खंड 3-4 में वर्णित है, 22 के खंड 3-4 में। तो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा शक के आधार पर ही। ऐसी स्थिति में अरेस्ट करेगा तो आपको 3 महीना जेल में रखेगा नज़रबंद करके, आपको कहीं किसी से मिलने जुलने कुछ नहीं देगा, 3 महीना कोई सुनवाई नहीं, शक के आधार पर जब पुलिस हिरासत में ले लेगा तो। जैसे जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाने के लिए
हमारी मोदी सरकार जब तत्पर हुई, तैयार हुई, तो उन्होंने मिलाया कि अपराध कौन कौन कर सकता है जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ की भूतपूर्व सीएम क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती जो थी, और अन्य तरह के बड़े बड़े तमाम लीडर जो थे, जो वहाँ दंगा प्रसाद भड़का सकते थे जब 370 हटने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को ऐसा सजेशन दे दिया, या पुलिस ऐसा समझी कि भाई 370 हटने वाला है तो पुलिस प्रशासन की तैनातगी तो ज़रूरी है। तो पुलिस जो है देखा कि ये लोग जो हैं दंगा कर सकते हैं जब 370 हटेगा, तो उन्होंने क्या किया कि उनको 2-4-10 दिन पहले ही दबोच के क्या कर दिया, डाल दिया, नज़रबंद करके जेल में डाल दिया, तो ताकि दंगा प्रसाद न भड़के। यानी निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस जो है क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, और 3 महीना तो कोई सुनवाई नहीं, 3 महीना तक कोई सुनवाई नहीं। लेकिन ऐसे जब अरेस्ट करती है वारंट दिखा करके, तो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ऐसा कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, और कन्फ्यूजन को क्लियर करके कोई भी कंटेंट को दिया जाता है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।